नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसको अगर आप मान लेते हैं तो आप रोमांचित हो जाएंगे। आपको एक अलग किस्म का आनंद आएगा, क्योंकि आनंद लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। खाना पीना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम आनंद लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम जो बात आपको कहने जा रहे हैं वो एक फिल्म को देखने के लिए आप लोगों से गुजारिश और निवेदन कर रहे हैं। किसी टॉकीज में, थिएटर में जाके पैसे खर्च करने को नहीं बोलेंगे, बल्कि हम आपको फिल्म का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हम फिल्म तो नहीं अपलोड करेंगे उतनी बड़ी, लेकिन सवा दो घंटे का टाइम अगर आप दे पाएँ जब कभी भी, ऐसी फिल्म जो आपको हिलाकर रख देगी, रोमांचित करेगी, आनंदित करेगी। और ये फिल्म तमिल फिल्म है। फिल्म का नाम सेवन ओम अरेबू तमिल में है, और इसका मतलब होता है सेवेंथ सेंस। आपने छठी इंद्री के बारे में तो बहुत सुना होगा, अतीन्द्रिय शक्ति, लेकिन सेवेंथ सेंस जो है, हमारे 7 जो चक्र हैं सनातन धर्म के अनुसार, इनको अगर पूरी तरह से जागृत कर लिया जाए तो आदमी भूत भविष्य और वर्तमान यानी त्रिकालज्ञ हो जाएगा। त्रिकालज्ञ यानी तीनों कालों का वो जानकार हो जाएगा और अद्भुत क्षमता उसमें आ जाएगी। और वो 7 चक्र जो हैं वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर ये राज्य नहीं है, मणिपुर ये चक्र हैं, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र होते हैं। इनको जागृत करना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। और जो ओम है, 7th ओम, हालांकि ओम पे यहाँ पे जो चक्र की बात है 7th से मतलब है, तो 7th सेंस को जागृत करने की विद्या क्षमता हमारे ऋषि मुनियों में थी, और आज भी कुछ लोगों में है, जिस पे जो जागृत कर लेते हैं उन पे देश काल और परिस्थिति का असर नहीं होता है। हमारी बात उबाऊ लगने लगी होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी बकवास हमारी सुन लें, क्योंकि ये मेगा बजट फिल्म थी। 80 करोड़ रुपए से 2011 में रिलीज की गई थी। तमिल भाषा की फिल्म थी। बेहद प्रतिष्ठित इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार थे वहाँ के सुपरस्टार सूर्या और कमल हासन की पुत्री श्रुति हसन इसमें नायक और नायिका थे। लेकिन इसमें उस समय वाहवाही लूटी थी विलेन ने। तो उस समय केवल और केवल विलेन की प्रशंसा फिल्म के जो क्रिटिक्स लिखने वाले थे उन्होंने की थी, और इस मेगा फिल्म की घोर आलोचना, और 7th सेंस को 7th नॉनसेंस कहा गया था। अब आप कहेंगे ये सब बातें आप क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें, जिस तरह से दक्षिण भारत में सनातन के जो मंदिर हैं उनको देख के हमारी उस विरासत के बारे में गर्व महसूस होगा, वहीं नेल्लोर जिले में इसरो, अगर वहाँ का भ्रमण करेंगे तो आप निश्चित तौर से गौरवान्वित होंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, बस भारतीय हों, बस भले नास्तिक ही क्यों न हो,
क्योंकि जो हमारी स्वर्णिम सफलता इसरो ने लिखी है, बनाई है, वो तो आप वहाँ जाके गौरवान्वित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो दक्षिण भारत में हमारी संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण है। ये बात अलग है कि राजनीति में तो सनातन को मिटाने की मुहिम जो है वो दक्षिण से चल रही है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में फिल्म का लिंक देते हैं। और क्यों, इसमें क्या खूबी है कि लोग ज्योतिष की बात करते हैं कि भाई हम भविष्य की बात, हम कोई ज्योतिषाचार्य तो नहीं है। और फिल्मों ने तो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया, भ्रष्ट किया है। जितना नुकसान पर्यावरण के प्रदूषण से नहीं हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी संस्कृति को प्रदूषित करने से आज हम भुगत रहे हैं दुष्परिणाम। आज क्लेश, असंतुष्टि और ये जो मन में एक अजीबोगरीब दुर्भावना पनप रही है, ये हमारे कल्चर को जो है नष्ट भ्रष्ट करने की वजह से ही हो रहा है। अब इस फिल्म के बारे में संक्षेप में सिर्फ 1 मिनट और लेंगे। 2011 में रिलीज, 25 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय 80 करोड़ रुपए मायने रखते थे। 80 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। हिंदी में भी फिल्म डब करके रिलीज की गई, लेकिन तमिल में ही इसकी आलोचना की गई थी। बामुश्किल तमाम अपनी लागत को वसूल पाई। हालांकि फिल्म ने लगभग 100 करोड़ का कारोबार सब भाषाओं में मिला किया था। अब कमाल ये है कि इस फिल्म में 2011 में जो बताया गया है वो कोरोना के बारे में बताया गया था। हालांकि उसका नाम कोरोना उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसी कोरोना के बारे में इतना डिटेल में उन्होंने बताया। और वो मास्क जो कभी आपने नहीं देखे होंगे किसी फिल्म में, उस फिल्म में मास्क भी देखने को मिल जाएगा। सब कुछ वही, और चाइना के द्वारा ही, यानी इतना अद्भुत कि इसकी स्क्रिप्ट तो किसी ऋषि मुनि ने लिखी या किसी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने ही लिखी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे व्यक्ति ने लिखी है स्क्रिप्ट, ये लगता है, क्योंकि वो कोरोना काल 2011 में कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोगों ने बोला ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो फिल्म में 2011 में सब कुछ दिखाया गया। हम तो कल इस फिल्म को देख के भौचक रह गए। और इसकी क्रिटिक्स पढ़ी तो 7th रिव्यू, यानी जो हमारे 7th सेंस के बारे में जो बात की गई, जो 7 आज्ञा चक्र हैं, तो उनके बारे में जो कुंडलिनी जागरण की हमारे यहाँ चर्चा की जाती है, लोग उसको बकवास कहते हैं। फिल्म के बारे में बकवास कहा गया था। ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। फिल्म जब देखेंगे सब कुछ आपको खुद मालूम हो जाएगा। जब भी समय मिले फ्री में, आप तो वैसे ही टाइम पास करने के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स जो भी हैं या युवा, कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक तो सत्य सनातन की ताकत का आभास हो जाएगा। और 7th सेंस वाले व्यक्ति ने ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी होगी। तो अद्भुत अद्भुत ये फिल्म आप देखें। हम फ्री में आपको लिंक दे रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, YouTube पे मौजूद है, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं। हिंदी भाषा में ये फिल्म है, हालांकि मूल फिल्म तमिल में है, डब की हुई हिंदी में है। हम वो फिल्म लिंक में दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा हमारी बकवास न सुन के आप तो फिल्म देखें, और वो भी कब, जब भी समय मिले तो आज हम इधर उधर की बात न करके आपको अपने सत्य सनातन की ताकत के बारे में आपको अनुमान लग जाएगा कि वाकई में क्या बात है। तो आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और लिंक को चेक करें। फिल्म चाहे अभी देखें या बाद में। धन्यवाद।